काइंड्स ऑफ क्लास। आज का हमारा टॉपिक होगा काइंड्स ऑफ क्लास का। यस डियर स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ क्लास। यस, क्लास कितने प्रकार के होते हैं, जबकि आप पढ़ चुके हैं कि क्लास क्या होता है। सेंटेंस में एक पार्ट होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस which is known as the part has the subject and predicate। इसमें एक सब्जेक्ट रखता है, एक प्रेडिकेट पार्ट रखता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। और वह सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद के प्रोसेस में शुरू होता है, इसलिए हम उसे क्लास के दृष्टिकोण से हम उसके कई काइंड्स हैं, उसके कई प्रकार हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ क्लास के विषय में। यस डियर स्टूडेंट्स, देयर आर three kinds। Yes dear students, of class in English। Yes, there are three kinds of class in English। Yes dear students, what are the three kinds of class in English? अंग्रेजी में ये क्लास के तीनों काइंड्स कौन कौन होते हैं, तीनों प्रकार कौन कौन से होते हैं, हम उसका पहले अध्ययन करेंगे। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। क्लास के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा। परीक्षाओं में, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत बढ़िया देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी गाइस, क्योंकि इसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए आपको समय तो देना ही पड़ेगा। यस गाइस, यस, कहते हैं कि नंबर 1 इज मेन और प्रिंसिपल क्लास। मेन और प्रिंसिपल क्लास। यस, प्रधान या मुख्य उपवाक्य। इसे हम प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य कह सकते हैं। यस गाइस, और दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लास। यस गाइस, आई हैव सम प्रॉब्लम। यस, 1 minute। यस गाइस, ओके। यस गाइस, ओके। तो ये पहला है मेन और प्रिंसिपल क्लास, प्रधान उपवाक्य, और दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लास। यस गाइस, कोऑर्डिनेट क्लास, इसके मीन्स होता है समानाधिकरण। यस गाइस, समानाधिकरण उपवाक्य। यस, समानाधिकरण उपवाक्य। एंड नंबर 3 इज सबऑर्डिनेट क्लास। यस गाइस, सबऑर्डिनेट क्लास मीन्स होता है सबऑर्डिनेट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास, इसके मीन्स होता है आश्रित उपवाक्य। यस गाइस, आश्रित उपवाक्य। तो हम इसे एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं गाइस। जस्ट, यस गाइस, इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं, क्योंकि पिछली क्लासेस में हमने क्लास का अध्ययन किया और क्लास क्या होते हैं आप उसको बताया गया उस क्लास में। आप इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और क्लास ये है, और क्लास के यहाँ पर 3 काइंड्स होते हैं गाइस। यस, नंबर 1 इज मेन क्लास, मेन और प्रिंसिपल क्लास। मेन और प्रिंसिपल क्लास।
Yes, guys. Number 2 is coordinate class. Coordinate class. And number 3 is subordinate class. Yes, guys, subordinate class. अब गाइस यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, ये तो हमने क्लास के 3 काइंड्स बताया, मेन और प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। ये तीनों क्लास के जो है काइंड्स हैं। मगर यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि सबऑर्डिनेट क्लास के भी 3 क्लास होते हैं। तो गाइस हम पहले इसी क्रम में इसको हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर हम अलग अलग से सबका अध्ययन करेंगे। यस गाइस, सबऑर्डिनेट क्लास फाउंड इन 3 काइंड्स। यस, subordinate class is in 3 kinds. Yes, number 1 is noun class. Number 2, adjective class. Yes, adjective class. And number 3 is, guys, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। Number 3 is, 1 minute. Yes, guys, 1 minute. Just I have some problem. Yes, guys, just तो मैंने यहाँ आपको बताया नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, ये सबऑर्डिनेट क्लास के 3 पार्ट्स हैं। ये 3 अंग जो हैं सबऑर्डिनेट क्लास के, और ये पूरा हमारा जो टोटल का क्लास है, इस क्लास के 3 पार्ट होते हैं, मेन और प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। यस, इसको आप इसके हिंदी में यहाँ लिखा दिया है, प्रधानोपवाक्य, समानाधिकरणोपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। सो गाइस, इस डायग्राम को आप बहुत जल्दी बना लीजिए अच्छी तरह से। यस गाइस, प्लीज नोट इट डाउन वेरी सून। यस गाइस, आशा करता हूँ नोट कर। अब देखिए गाइस, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास सबसे पहला हम काइंड्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्लास। एस गाइस, प्रिंसिपल क्लास किसे कहते हैं, प्रधान वाक्य किसे कहते हैं? द प्रिंसिपल क्लास इज द क्लास विच डज नॉट डिपेंड फॉर इट्स मीनिंग ऑन अनदर क्लास। इट डज नॉट डिपेंड फॉर इट्स मीनिंग ऑन अनदर क्लास। जो क्लास स्वतः पूर्ण अर्थ रखता है गाइस, जैस गाइस, जो क्लास स्वतः पूर्ण अर्थ रखता है और किसी अन्य क्लास पर आश्रित या निर्भर नहीं रहता, उसे मेन और प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। यस गाइस, जो किसी पर डिपेंड नहीं रहता, बिल्कुल स्वतंत्र होता है, किसी पर आश्रित नहीं रहता, उसे हम मेन क्लास कहते हैं और प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट नोटेड है, ध्यान रहे कि मेन क्लास किसी कनेक्टिव वर्ड्स एंड, बट, बिकॉज, आफ्टर, etc से शुरू नहीं होते। गाइस, ध्यान देने योग्य बात है कि जो सेंटेंस आप लिखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर ये कनेक्टिव वर्ड्स यूज किए गए हैं तो वो दूसरे क्लास हो जाएंगे, लेकिन पहले वाला जो होता है वो वही प्रिंसिपल क्लास होता है। इसको पहचानना बहुत आसान है, मैं केवल एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा रहा हूँ। यस गाइस, अब आप इसको ध्यान दें, नोट करें और इसका एग्जाम्पल लिखें। यस गाइस, तो गाइस, इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास किसे कहते हैं, द प्रिंसिपल क्लासेस। अब ये हम बताने के बाद आपको यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि जैसे आई हेट हिम बिकॉज ही इज़ ए लायर। मैं उससे नफरत करता हूँ, मैं उससे घृणा करता हूँ क्योंकि वह एक झूठा है। यस गाइस, झूठे व्यक्ति से हर कोई नफरत करता है। यहाँ पर बिकॉज जो लगा है, ये बिकॉज, ये अंडरलाइन वर्ड, बिकॉज ही इज अ लायर, जबकि आपको बताया गया कि मेन क्लास किसी कनेक्टिव वर्ड्स एंड, बट, बिकॉज, आफ्टर, etc से नहीं शुरू होते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बिकॉज से शुरू है, तो बिकॉज के पहले वाला सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है, यही आपका प्रिंसिपल क्लास होगा। यस गाइस, तो हम इसको जो है हटा सकते हैं। यस गाइस, तो यहाँ प्रिंसिपल क्लास के नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये हो गया। इधर देख रहे हैं आप, वेयर से शुरू इधर है, ये दूसरा क्लास हो गया, लेकिन ये मेन क्लास जो आपका है ये है,
यस गाइस, डोंट स्पीक एनीथिंग, ये आपका मेन क्लास है। वो इधर से नहीं शुरू होता है, इधर वाला होता है प्रिंसिपल क्लास होता है। यस गाइस, आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत अच्छा आता होगा समझ में। अगर इसमें कोई क्वेरीज होंगी तो उसको आप बताते चलेंगे। आई हेट हिम बिकॉज, सो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, तो इस तरीके का जो होता है स्पेसिमेन, वो एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रिंसिपल क्लास। यस गाइस, नोट इट डाउन। यस 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 गाइस, यस। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि उपर्युक्त वाक्य I hate him, yes, I hate him because he is a liar, yes, because he is a liar में I hate him प्रिंसिपल क्लास होगा। यस गाइस, ये आई हेट हिम ये प्रिंसिपल क्लास होगा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये किसी कनेक्टिव वर्ड से शुरू नहीं होते, ये सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। यस गाइस, नोट इट डाउन वेरी सुन। यस 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 गाइस, अब हम समझेंगे कोऑर्डिनेट क्लास। अब ये आपका कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, नंबर 2 है कोऑर्डिनेट क्लास। यस, कोऑर्डिनेट क्लास। यस गाइस, समानाधिकरण उपवाक्य। यस गाइस, इसको हम कह सकते हैं कि दैट क्लास इज इंडिपेंडेंट फॉर इट्स मीनिंग एंड बिगिंस विद कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लास। तो दैट क्लास बिगिंस है नाउ द कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं गाइस, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हुआ जो वाक्य है वो हमारा कोऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। यस गाइस, यस गाइस, यस। तो हम यहाँ देख रहे हैं गाइस, यस, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट क्लास, दैट क्लास इज डिपेंडेंट फॉर इट्स मीनिंग एंड बिगिंस विद कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस but and or etc is called coordinate class। जो उपवाक्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, यस गाइस, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसे बट हुआ, येट हुआ, स्टिल हुआ, ये इन फॉर हुआ, इनसे जब शुरू हो उसे कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। यस गाइस, नोट डाउन। इसमें जो है किसी न किसी कनेक्टिव वर्ड्स का यूज हुआ रहता है और यही उसकी मुख्य पहचान है। तो गाइस, हम कोऑर्डिनेट क्लास की पहचान निम्नलिखित बिंदुओं से कर सकते हैं। इस गाइस, कोऑर्डिनेट क्लास की पहचान हम निम्नलिखित बिंदुओं से कर सकते हैं। पहले आप इसको नोट कर लें, इसके बाद आगे बढ़ें। यस गाइस, तो कोऑर्डिनेट क्लास की पहचान निम्न बिंदुओं से की जा सकती है। यस गाइस, कोऑर्डिनेट क्लास की पहचान निम्न बिंदुओं से की जा सकती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ जिसको पढ़ करके और आप उस पर ध्यान दे करके उसकी प्रैक्टिस करके आप समझ जाएंगे कि यही कोऑर्डिनेट क्लास है और इसी टाइप के हम वाक्य को कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। यस गाइस, यस। तो हम इसकी पहचान लिखेंगे। यस गाइस, तो हम इस तरह से कह सकते हैं, गाइस यहाँ देख रहे हैं हम लिखा हुआ है कि जब दो वाक्यों के बीच में एंड, बट और स्टिल, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, एज वेल एज का यूज हुआ हो, ये पहला पॉइंट है इसका। यस गाइस, जब दो क्लास के बीच में, दो वाक्यों के बीच में ये इस टाइप के कंजंक्शंस यूज किए गए हों तो हम उनको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। यस गाइस, और दूसरा क्या पॉइंट आपका, जब दो क्लास को कॉमा से अलग करके लिखा गया हो, ये कॉमा से अलग, जब दो क्लास को सेमी कॉलन से अलग करके लिखा गया हो, ये गाइस ये जो मार्क है वो सेमी कॉलन का है, आप इसको जानते होंगे। जैसे हम इसको एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यस गाइस, जैसे अगर हम ये लिख दें, यस, एग्जांपल में हम ये लिख दें, यस गाइस, या गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री, यस गाइस,
God made the country and man made the town. Man made the town. Yes guys, ये सेंटेंस, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ईश्वर ने मतलब कंट्री का, ये देश की रचना किया, एंड मैन मेड द टाउन, और इंसानों ने मिलकर नगर बनाया। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एंड से जुड़ा हुआ। यस गाइस, तो एंड से जुड़ा हुआ जो क्लास है एंड मैन मेड द टाउन, ये आपका होगा कोऑर्डिनेट क्लास। इसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज हुआ है और इस तरह से ये होगा कोऑर्डिनेट क्लास, और इसके पहले वाला ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लास। यस गाइस, और वी कैन राइट एंड सेकंड एग्जांपल्स। यस, शी मस्ट, यस शी मस्ट कीप, यस गाइस शी मस्ट कीप, और शी विल डाई, और शी विल डाई। ऐसे भी हम लिखते हैं। So guys, we are looking that here in this sentence or as a connective word has been used. तो इसमें और का यूज किया गया है, और she will die, ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और ये कोऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर के कोऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। यस, और इसके पहले वाला ये प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा। यस गाइस, तो यह हो जाएगा कोऑर्डिनेट, यस कोऑर्डिनेट क्लास, और ये आपको हो जाएगा प्रिंसिपल क्लास। यस, ये इसकी पहचान है, प्रिंसिपल क्लास। गाइस, वी कैन राइट थर्ड एग्जांपल्स। इसको कॉमा से भी अलग किया जा सकता है। आई केम, जैसे लिख सकते हैं आई केम, यस आई केम, आई सा, आई कॉन्कर्ड, यस आई कॉन्कर्ड। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आई केम, आई सा, आई कॉन्कर्ड, मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत हासिल किया। तो इस पर हम देख रहे हैं कॉमा से इसको अलग करके लिखा गया है। तो इस तरह से इसमें बीच में कनेक्टिव वर्ड्स नहीं रहते हैं, ये भी कोऑर्डिनेट क्लास की पहचान है। यस गाइस, वी कैन राइट द फोर्थ एग्जांपल्स। यस, टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। यू नो वेरी वेल, आप इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक सेंटेंस है, टू अर्न इज ह्यूमन। यस, टू अर्न इज ह्यूमन। यस गाइस, टू अर्न इज ह्यूमन, यहाँ हम सेमीकोलन लगाते हैं। टू फॉरगिव, yes to forgive divine, to forgive divine. Yes guys, to err is human, to forgive divine, गलती करना मानव का स्वभाव है, और टू फॉरगिव डिवाइन, और क्षमा करना एक दैवीय गुण है। यस गाइस, सो इस तरह से हम देख रहे हैं, यहाँ पर सेमीकोलन लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ कॉमा लगा, यहाँ पर और एंड जैसे कनेक्टिव वर्ड्स यूज किए। सो दीज आर द फैक्ट एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेट क्लास। तो ये कोऑर्डिनेट क्लास के फैक्ट एग्जांपल्स कहलाएंगे, ये बेहतरीन उदाहरण कहलाएंगे। यस गाइस, नोट इट डाउन वेरी सून। यस 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 गाइस, तो हम यहाँ देख रहे हैं गाइस, ये आपके सामने लिखा हुआ है सबऑर्डिनेट क्लास, दैट आश्रित उपवाक्य, दैट क्लास इज डिपेंड फॉर इट्स मीनिंग ऑन द प्रिंसिपल क्लास इज नोन एज सबऑर्डिनेट क्लास। मतलब कि जो उपवाक्य यानी क्लास अपने अर्थ की पूर्णता के लिए मेन क्लास या अन्य क्लास पर आश्रित रहता है, निर्भर रहता है, उसे सबऑर्डिनेट क्लास और डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। यस गाइस, आश्रित उपवाक्य क्या लिखा है? आश्रित उपवाक्य सबऑर्डिनेट क्लास जैसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं। कौन कौन से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन? जैसे एज, बिकॉज, सिंस, बिफोर, अनलेस, लेस्ट, दो, ऑल्दो, इन ऑर्डर दैट आदि से शुरू होते हैं। यस गाइस, यस। तो यही इसकी पहचान है कि जिस वाक्य में इनका यूज किया गया हो बीच में, वहीं से लेकर अंत तक आपका सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। यस गाइस, इसकी पहचान के लिए आपको ये वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। यस गाइस, हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। यस गाइस, नोट इट डाउन वेरी सून। और हम इसको एग्जाम्पल्स के, यस गाइस, तो हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि कौन से वाक्य सबऑर्डिनेट क्लास कहलाते हैं। यस, जैसे हम लिख सकते हैं I could not, yes guys, I could not attend the meeting, I could not attend the meeting because I was ill. Yes,
आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज आई वॉज इल। मैं सभा में जा नहीं सका क्योंकि मैं बीमार था। सो गाइस है बिकॉज से लेकर आई वॉज इल तक जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बिकॉज है और आई वॉज इल, दिस इज द सबऑर्डिनेट क्लास। सो बिकॉज आई वॉज इज ill is a statement is called subordinate class. Yes, second example we can write yes, point A and point B. Yes, although he is poor. Yes guys, although he is poor, yet guys although के बाद yet आता है ना कि but आता है। he is poor yet he is honest. Yes, he is honest. तो although he is poor yet he is honest, यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो यहाँ पर गाइस हम देख रहे हैं yet कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल है और yet से लेकर he is honest जो है सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा। इस गाइस ये सबऑर्डिनेट क्लास होगा आपका। यस, सबऑर्डिनेट क्लास ये आपका होगा, इसके पहले वाला प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा। यस गाइस, सो दिस इज टोटल अबाउट द क्लास। और आज हमने पूरे क्लास का डिटेल्ड स्टडी किया गाइस। बिल्कुल मैंने आपको बहुत अपनी तरफ से बहुत उम्दा तरीके से समझाने की कोशिश किया है। आशा करता हूँ कि यह क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको बहुत पसंद आया हो तो इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की क्लासेस की वीडियोस मैं बराबर अपलोड करते रहता हूं ताकि पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तब तक के लिए कल के लिए फिर मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।